वडील विजय उठना मत आराम से बोलो राम 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 उल्टा बगल सत्य बोलो सत्य है सत्य बोलो राम नाम सत्य बोलो राम नाम सत्य बोलो राम नाम सत्य बोलो राम नाम सत्य है राम नाम राम नाम राम नाम। अरे पीछे ले भाई कैमरा बीच में राम नाम सत्य बोलो राम नाम सत्य है सत्य बोलो सत्य है 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 क्या बात है। शराब मुझे आज पर आओ ना, मैं तो रेडी है धीरेन्द्र जी जैसान आया बना ले रील बनाता रहे। यहाँ अनिल तू शूट भी नहीं करेगा चलेगा, रील बना ले। हिमांशु भाई को देखना है। संदेश पीछा बस 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 झालं चला दादा
कौन जा रहा है? जा रहा है ये। नाम है मेरा। सचिन आया नहीं अभी तक। अनिल तो मेरे साथ में। हाँ तो अभी आया सचिन सामने से, अभी आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग सब यहाँ से हटेंगे नहीं, मैं चालू नहीं करूँगा यहाँ से, नहीं चालू करूँगा, नहीं चालू करेगा, मैं नहीं चालू करूँगा दोस्त, मैं नहीं चालू करूँगा। ये बहुत श्रीकांत पकड़। अरे मोबाइल नीचे कर। थोड़ा सा थोड़े पीछे वाली आगे 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 सर वो एस्कॉर्ट आगे है। इनका साइड हाँ बैठ जाइए, इधर आ थोड़ा और आगे यार। He will not recognize. आप नीचे कर हो जाओ। टीना जी, आज बहुत अफसोस की बात है, हमारे इतने दिग्गज एक्टर्स मनोज कुमार जी की आज देहांत हो गया है, मतलब अंतिम संस्कार भी हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना इमोशनल? वो तो हमारे भारत थे, भारत हमारा देश अमर है और मनोज जी भी अमर ही रहेंगे। और जितना काम उन्होंने, मैं इसको कहूँगी, देश के लिए किया है, जितनी उनमें देशभक्ति थी, उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं देश को लेके बनाई हैं, तो वो इस टाइप का थॉट किसी के पास मुझे लगा आया भी नहीं होगा, आया भी नहीं था। उसके बाद में लोगों ने ज़रूर उनको कॉपी किया, लेकिन बेसिकली जो मनोज जी कर गए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। और मुझे तो लगता है आज मन तो बहुत दुखी है, वो चले गए हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने वाली बात है कि एक व्यक्ति आपको इतना सब कुछ दे के चला गया, इतनी बड़ी लेगेसी पीछे छोड़ गया, इतने बड़े लेसन्स हैं उनके,
मुझे याद है कि जब मैं रोहन कपूर और हम शोज़ करते थे तब महेंद्र जी जिंदा थे, लास्ट के शोज़ थे उनके, फरा भी हुआ करती थी, तो लास्ट में ज़रूर वो गाना गाया करते थे, मेरे देश की धरती। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यू नेम अ कंट्री, लोग उठ के, जितने हिंदुस्तानी होते थे, इवन अंग्रेज़ लोग होते थे, वो इस पर डांस किया करते थे। और जब वो ये गाते थे है प्रीत यहाँ की रीत सदा, तो लोग रो पड़ते थे। तो इतना मतलब उनके गानों ने और उनका वो जो बनाने का तरीका था फिल्में, इतनी ज़्यादा उसमें देशभक्ति थी, इतना ज़्यादा भारत के प्रति प्रेम था, इंडियंस के प्रति प्रेम था, लोग उसको फील करते थे। एक होता ना, आपने कोई काम किया, दिस अ फीलिंग ऑफ आर्टिफिशियलिटी, वैसा नहीं था, वो आपको दिल पे लगता था, आपको लगता था कि ये दिस इज़ हैपनिंग, ओके, यू कुड फील दैट। तो वो एक बहुत अच्छा काम करके गए हैं, वो हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। आपकी उनसे कैसी यादें जुड़ी हुई हैं और क्या कहना चाहिए? मैंने सी सुना में है बहुत कुणाल, ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा गहराई की यादें जुड़ी हुई हैं। सी एक तो मेरे फादर इन लॉ मिस्टर नक्श लालपुरी, जो बहुत बड़े लिरिसिस्ट रहे हैं, वो उनके साथ बहुत जुड़े हुए थे। उसके बाद माय हस्बैंड, ही मेड अ फिल्म विद हिम खाटू श्याम के ऊपर, तब वो ठीक थे, थोड़ी चलने में तकलीफ थी लेकिन ठीक थे, तो वो पूरी फिल्म हमने उनके साथ करी। फिर उनके घर पे आना जाना बहुत था। और कुणाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, उनके बेटे अभी मिले मेरे से, वो तो ही वाज लाइक, यू नो, देखो टीना, लाइफ इज़ क्या क्या रंग दिखाती है, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, जिसको आना है उसको जाना भी है। तो भारत के सपूत को, भारत को बहुत सलाम, बहुत बड़ा सलाम। और क्या कहना चाहिए? और कुछ उनके बारे में बताइए कुमार। अब उनके बारे में तो क्या ही बताएं, दुनिया ही जानती है उनके बारे में। एवरीबडी नोज अबाउट हिम, इट्स नॉट अ क्लोज चैप्टर, इट्स अ ओपन चैप्टर। उनके काम के बारे में सब जानते हैं। बाकी उनके स्वभाव की बात करें तो बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही सिंपल व्यक्ति, कोई छल फरेब वाली बात नहीं। हाय राजी, अरे क्या मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एक्चुअली एवरीबडी थॉट इट्स 12 o'clock, तो उसके अकॉर्डिंगली द कमिंग। बहुत बड़े चुप्पू मालूम है। टीना जी, आप हर सुख दुख में जाती हैं, बहुत साल के बाद, 2 साल के बाद कम बैक कर रही हैं, इतने साल कहाँ थी? वैसे मैंने अभी तक तो किसी को बताया नहीं है, आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। सिंटा का एक फंक्शन था फिल्म सिटी में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कल्चर मिनिस्टर आ रहे थे और हम लोग की टीम को इनवाइट किया गया था ऑफिशियली, और जिसमें फिल्म सिटी के एमडी भी थे। तो हम फंक्शन करने गए, बहुत अच्छा रहा, गाना भी गाया, सूफ़ी वो सुनना चाह रहे थे, वो सब हो गया। तो जब हम नीचे उतर रहे थे, लास्ट की 5 सीढ़ी रह गई थी, तो किसी ने स्टैम्प कर दिया पैर पे, और मेरी पूरी उछल के सामने दीवार होता है जो उसका एज होता है, उस पर जाके लगी। तो मुझे लगा कि मेरा माथा लगने लगा, तो मैंने हाथ ऐसे कर दिया, तो हाथ के कई टुकड़े हो गए, कई टुकड़े मतलब कई टुकड़े, पूछे मत, उसमें वेन्स हैं, आपका ये सब है, ध्वस्त हो गया। फिर भी एक वो अंदर आदमी की एक पावर होती है जो हमेशा मेरे में ज़िंदा रही है कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अभी लड़के कैसे भी करके आई हैव टू बिकम ओके। तो डॉक्टर ने बोला 1-2 साल तो आपके गए। तो मेरा बहुत नुकसान हुआ उसमें, जिसमें मेरे हाथ में इवेंट्स छूटे, कुछ काम भी फिल्मों का छूटा, कुछ दोस्त भी छूट गए, लेकिन उस समय मैंने जैसे तैसे काटा। 2 सर्जरीज हुई, फिर प्लास्टर वॉज स्टिल शोल्डर, टूथ फ्रैक्चर हुआ, शोल्डर पे लगी, लेकिन मैंने कैसे भी जद्दोजहद करके और ईश्वर से मिन्नतें करके अपने आप को खड़ा किया, और आज मैं आपके सामने हूँ, और भगवान की दया से सब ठीक है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं समझती हूँ। 2 साल जो मेरे गए हैं वो अफसोसजनक है, बिकॉज आपने पैसा भी खोया, आपने काम भी खोया, और कुछ दोस्तियाँ भी खोई, लेकिन फिर उभर के वापस आएंगे, आ गए हैं, भगवान भली करेगा। लेकिन ऊपर वाले ने एक तरीके से आपको दूसरा जन्म दिया। बिल्कुल, जैसे वो जिस तरह का वो एक्सीडेंट था, मुझे याद है जब हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल ले जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि गाड़ी को झटके लगते थे। तो मतलब जो 10 मिनट का सफ़र था उसको 2 घंटे लगे मुझे पहुंचने में, बिकॉज गाड़ी चलती थी और चीखें निकलती थी, बिकॉज ऐसा हाथ लटका पड़ा था बिल्कुल, और कंधा भी लटका पड़ा था। तो कैसे आदमी करके कैसे मुझे वो लेके गए। जैसे डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी, माय हस्बैंड वाज इन चंबा, और मेरी बेटी 14 साल की मेरे साथ,
वो बेचारी बोलती मैं आपको कार्ड देती हूँ लेकिन पासपोर्ट मैं डालूंगी। तो हमारे साथ ही साथ में थे अमित बहल थे और आई थिंक भार्गव साहब थे, रवि झांकल थे और भी कुछ सतीश वासन CEO थे, ये सब लोग वहाँ थे। तो बोले नहीं हम लोग करते हैं अभी। मैंने कहा लेकिन ऑपरेशन 7 बजे मैंने इनको बोला मैं ऑपरेशन यहाँ नहीं करूँगी, मैं अपने डॉक्टर से कराऊंगी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए बिकॉज मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी आने दीजिए। somehow then I left that place and then after 3 days एक्चुअली मेरा 7 तारीख को मेरे शोज़ थे, इवेंट्स थे दिल्ली में लाइन अप और 4 जून 23 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसा लगा कि सब बिखर गया लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी और लड़के जंग जीती। थैंक यू सो मच। संजय जी चलो बाय अरुण जी, बाय। ऐसा रत्न खो दिया, इसने भारत की गरिमा को, भारत की स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के उन तमाम देशभक्तों